हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है 0 एंड 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने वीडियो पर दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। इस उंगली पर धागे को एक बार घुमाकर यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक रखकर यहाँ पर थंब रखेंगे। अब इस उंगली से धागे को निकाल लेंगे। छोटा एक सर्किल हो गया है। अब इसके बैक साइड से ये जो धागे है धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। अब इसके अंदर ये जो धागे दिख रहा है इसको उठाना है। तो क्रोशिया हुक की सहायता से उठा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर उंगली से भी उठा सकते हो। तो देखिए इसके सहायता से इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर दोनों धागे को एक साथ पकड़कर खींच लेंगे तो यहाँ पर एक स्लिप नॉट बन जाएगा। अब इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के पहले देखना है जो क्रोशिया हुक जो है इधर उधर हो सकते हैं कि नहीं। देखिए ये आसानी से इधर उधर हो सकती है, आसानी से सरकती है। अब इसके अंदर से हम चेन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे वाले जो धागे इसको खींचेंगे तो ये स्लिप नॉट छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद यहाँ पर देखिए ये दो उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे। ये जो स्लिप नॉट है इसके यहाँ पर नीचे यहाँ पर पकड़ेंगे। और क्रोशिया की जो मुंह है मुंह हमारा इधर होना चाहिए, इधर नहीं हर वक्त इधर होना चाहिए। और इस उंगली से यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर आप यहाँ से चेन ले सकते हैं। देखिए तो किस तरह से चेन लेना है, यहाँ से ऐसे करके स्लिप नॉट के अंदर से निकाल लेंगे तो चेन बन जाएगा। फिर से देखिए ऐसे दो चेन। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए जब यहाँ से लूप लेना है इस तरह से क्रोशिया पर धागे को लपेटना है, तब ये जो उंगली है उंगली को इस तरह से घुमा लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो क्रोशिया हुक के अंदर जो धागे है आसानी से इसके अंदर आ जाएगी। देखिए ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकती है। आप ये जो हैंड है इसको इस तरह से घुमा लेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर से अटक जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से चेन लेना होता है। देखिए इस तरह से हर वक्त उंगली जो है उंगली ऐसा होना है। देखिए फिर से देखिए ऐसे। तो यहाँ से टोटल 12 चेन ले लेंगे। 12 चेन लेने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ से 12 चेन ले लिया है, 12 चेन लिया है। 12 चेन लेने के बाद हम 3 चेन को एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 चेन को हम स्किप करेंगे। स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर ये 3 चेन को हम स्किप करके जो चौथी वाली जो चेन है जो 12 चेन थी हमारा उस 12 चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। देखिए इस तरह से सेम चेन के अंदर से धागे चढ़ा कर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं। देखिए क्रोशिया हुक पर 3 धागे हैं। इन तीनों धागों में से हम पहले 2 को निकाल लेंगे। तो किस तरह से बुन लेंगे, तो देखिए जो क्रोशिया हुक की सहायता से यहाँ से धागे को एक बार लपेट लेंगे। तो हुक के अंदर से ऐसे फंसा लिया है। अब यहाँ पर पहले 2 के अंदर से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से पहले 2 को बुन लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए 2 रह जाएगा। इन दोनों को भी यहाँ से धागे चढ़ाकर इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशेट बन गया है। और पहले जो 3 चेन एक्स्ट्रा लिए थे वही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए जिस चेन से क्रोशिया को डालना है धागे चढ़ाकर सेम वही चेन के अंदर से बाहर लेकर आना है। और यहाँ पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे में से हम पहले 2 को बुन लेंगे। धागे चढ़ाकर इस तरह से पहले 2 को बुन लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर इन दोनों को भी बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो इस फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 13, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 चेन लिए थे। 12 चेन लेने के बाद 3 चेन को हम एक्स्ट्रा लिए थे, वही 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो यहाँ पर से 13 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 13।
अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे घुमाकर। यहाँ पर धागे चढ़ाकर जिस चेन से 3 चेन लिया, देखिए यहाँ पर सेम वही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। जैसे 3 चेन लिया है, सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, और पहले जो 3 चेन लिए थे वही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ पर अगली वाली जो चेन है, नेक्स्ट जो चेन है, उस चेन के अंदर से पहले एक डबल क्रोशेट, तो इस चेन से भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो एक डबल क्रोशेट हो गया है। फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे, तो यहाँ पर से भी 2 टाइम डबल क्रोशेट हो जाएगा, यानी कि एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस सेकंड राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेकंड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 26। तो यहाँ पर 26 डबल क्रोशेट है। तो यहाँ पर पहले 13 डबल क्रोशेट आया था फर्स्ट राउंड में, 13 की जो डबल है 26 है। तो यहाँ से टोटल डबल क्रोशेट है 26 26 सेकेंड राउंड में। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे, यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इस तरह से इसको घुमा लेंगे, घुमा कर यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड में जो चेन है, देखिए 3 चेन के जो साइड में जो चेन है, उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, और 3 चेन को एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, 3 टाइम डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, 4 टाइम डबल क्रोशेट। तो यहाँ से 4 डबल क्रोशेट है। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद हमें धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर आप यहाँ से स्लिप की पोर्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस चेन को स्किप करना है। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो इससे हमारा जो स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। देखिए इस तरह से स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल गया है। अब यहाँ से बैक साइड कितना चेन में से डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा फ्रंट के साइड है, इधर 4 डबल क्रोशेट और इधर भी 4 डबल क्रोशेट आएगा। टोटल यहाँ पर से 8 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो बैक साइड से भी हमें सेम ही रखना है। तो इधर से भी 8 डबल क्रोशेट करना है। और एक बात यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हमें 7 चेन में से डबल क्रोशेट करना है, लेकिन 8 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो किस तरह से देखिए, यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट किए हैं इसको भी हम इस 8 डबल क्रोशेट के अंदर है गिनेंगे। तो यहाँ पर से हमें अब 8 चेन में से डबल क्रोशेट नहीं करके 7 चेन में से डबल क्रोशेट करना है, और यहाँ पर से इसको साथ में गिनकर 8 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से 7 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो 7 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करने के बाद फिर से चेन को स्किप करना है। स्किप करके स्लिप की जो पोर्शन है वो निकलना है। तो यहाँ से 7 चेन में से डबल क्रोशेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है, और इसको साथ में गिनकर 8 डबल क्रोशेट आ गया है। अब यहाँ से फिर से स्लिप की पोर्शन निकलना है। धागे चढ़ा लिया है। धागे चढ़ाकर 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, और ये जो डबल क्रोशेट आएगा इसको हम इधर जो 4 डबल क्रोशेट आएगा उसके अंदर गिनेंगे। तो यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर से 3 चेन में से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए 4 की जो एक डबल क्रोशेट यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर से 2 टाइम डबल क्रोशेट, 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट करने के बाद चोली आप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं, चाहे तो एक राउंड और तैयार करके भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड 8 डबल क्रोशेट है, और इधर भी 8 डबल क्रोशेट है, टोटल 8। तो यहाँ पर से टोटल डबल क्रोशेट है 16। तो यहाँ पर से टोटल 16 डबल क्रोशेट है। अब
इससे 1 एंड 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसको घुमा लेंगे। घुमाकर यहाँ पर से धागे चढ़ाकर 2 चेन की साइड में जो चेन है, जिस चेन से 2 चेन लिया उसके साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर क्रोशे हुक पर तीनों धागे हैं, इन तीनों धागे को हम एक साथ बुन लेंगे तो यहाँ पर से एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर से सभी चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशेट करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लिप की जो पोर्शन है यहाँ पर चेन से नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर चेन से इस तरह से क्रोशे को नहीं डालना है। धागे चढ़ाकर ये जो गैप है इस गैप के अंदर से क्रोशे को डालकर यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्लिप की जो पोर्शन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ये हमारा छोटा नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है, लेकिन फिर भी यहाँ पर से ठाकुर जी को पहनाने के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो स्लिप की जो पोर्शन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर से देखिए धागे चढ़ाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक हाफ डबल क्रोशेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो स्लिप की जो पोर्शन है यहाँ पर से चेन से क्रोशे को नहीं डालना है। यहाँ पर इस गैप के अंदर से क्रोशे को डालकर यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 2 चेन लिए थे उस 2 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से जोड़ देनी है, यहाँ से जॉइंट कर देनी है। देखिए इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो धागे है, एक्स्ट्रा जो धागे है, इस एक्स्ट्रा धागे को हम क्या करेंगे, बैक साइड से यहाँ पर देखिए और जो डबल क्रोशेट है उस डबल क्रोशेट के बैक साइड के अंदर से हमें इस तरह से लेकर आना है और यहाँ पर इसको धागे जो है धागे को इस तरह से हाइड कर देनी है। एक्स्ट्रा धागे को हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर चोली कंप्लीट हो गया है। ये चोली 0 एंड 1 नंबर ठाकुर जी के लिए है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, घेरा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 एंड 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जिस चेन से 3 चेन लिए सेम वही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। तो एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। पहले 3 चेन का हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे पहले, फिर इस चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से इस सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से भी 2 डबल क्रोशेट, एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यही सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एवरी चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है, यानी कि सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। इस करने के बाद अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से लॉक कर देनी है, जोड़ देनी है। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से यही से सेम चेन के अंदर से जैसे 3 चेन लिया सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर से 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 3 चेन, फिर धागे चढ़ाकर सेम वही चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे, 2 यहाँ पर क्रोशे हुक में छोड़ देंगे इस तरह से। फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर सेम वही चेन के अंदर से सेम चेन के अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आना है। पहले 2 को बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तीनों धागे हैं, तीनों धागे आ जाएगा। इन तीनों धागों को आप एक साथ बुन लेंगे, यहाँ से एक साथ बुन लेंगे। ऐसे इस तरह की पैटर्न बन जाएगी, वी शेप में पैटर्न बन जाएगा। एक ही चेन के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशेट है और बीच में 3 चेन है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट करके यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट करना है। इधर भी 2 डबल क्रोशेट, इधर भी 2 डबल क्रोशेट है और यहाँ पर 3 की चेन है, 3 चेन है। फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप करेंगे। देखिए ये जो डबल क्रोशेट दिख रहा है इसको स्किप करेंगे। स्किप करके यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हम यहाँ से
इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करेंगे, दोनों को बुन लेंगे। पहले 2 धागे को बुन लेंगे, फिर दोनों को यहाँ पर क्रोशिया ऊपर इस तरह से छोड़ देंगे। फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ से सेम चेन के अंदर से और भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ से पहले दोनों को बुन लेंगे, फिर यहाँ पर तीनों आ जाएगा, इन तीनों को भी एक साथ बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद सेम वही चेन के अंदर से यहाँ पर भी सेम चेन के अंदर से यहाँ से भी और भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए पहले 2 को बुन लिया, 2 यहाँ पर रह जाएगा। इन दोनों को रहते हुए हमें फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आना है। पहले 2 को बुन लेंगे, अब यहाँ से 3 है, इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा वी शेप में, और यहाँ पर मिडिल में 3 चेन है। फिर यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर कोई भी यहाँ पर चेन नहीं लेना है। और यहाँ पर देखिए जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप करेंगे, डबल क्रोशेट को स्किप करके यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है इस चेन के अंदर से फिर से यही वाली जो पैटर्न है तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे, 2 रह जाएगा। इन दोनों को रहते हुए धागे चढ़ाना है, धागे चढ़ाकर सेम इसी चेन के अंदर से एक बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर इन तीनों धागों को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर से भी देखिए 3 चेन लेने के पहले भी इस तरह से इनकम्प्लीट 2 डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन लेने के बाद भी सेम चेन के अंदर से 2 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए फिर से धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से लेकर जाएंगे, यहाँ पर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे, 2 रहने देंगे, 2 रहते हुए फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। देखिए इस तरह से पहले 2 को बुन लेंगे, अब यहाँ पर इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। इसी तरह से हमारा वी पैटर्न बनता जाएगा। तो फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप करेंगे, स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आना है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 रह जाएगा। इन दोनों को रहते हुए फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। देखिए पहले 2 को बुन लेंगे, फिर यहाँ पर इन तीनों है, इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से यहाँ से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पर सेम चेन के अंदर से और भी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। देखिए पहले 2 को बुन लेंगे, 2 यहाँ पर रहने देंगे। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करेंगे, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर जो तीनों है इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पर से डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो देखिए एक ही चेन के अंदर से इधर भी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, इधर भी 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, और बीच में हमारा 3 की चेन, 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन के अंदर से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट को स्किप करेंगे, देखिए एक चेन एक डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से वही इधर भी 2 इधर भी 2, मिडिल में 3। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेन में जाने के पहले यहाँ पर कोई चेन नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए कोई चेन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नीचे से एक चेन एक डबल क्रोशेट, एक चेन ही है। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशेट की जो एक चेन है इसको स्किप करेंगे, स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से एक ही चेन के अंदर से 4 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, और बीच में हमारा 3 की चेन। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। राउंड को कंप्लीट करने के बाद पहले जो 3 चेन लेते हैं उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ पर से देखिए स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से लॉक कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2 लूप है, ये जो धागे है इस धागे को इस स्लिप नॉट के अंदर से, ये जो धागे है इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक चेन है, इस चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करना है फिर से इस तरह से। नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच वाला जो गैप है इसके अंदर जाना है, इस हॉल के अंदर से इस तरह से जाएंगे। यहाँ से भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे, जो वी स्टिच है इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर से भी एक स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1
2 3, यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब फिर से धागे चलाकर ये जो हॉल है, ये जो गैप है, ये जो वी स्टिच है, इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर से ये हमारा 2 डबल क्रोशेट, पहले 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो ये हमारा 2 डबल क्रोशेट, फिर से 3 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट और एक आखिरी और लास्ट ये 5 टाइम डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर पहले 3 की चेन, ये भी एक डबल क्रोशेट, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर से 5 टाइम डबल क्रोशेट है। 5 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच वाला ये जो गैप है, इसके अंदर से फिर से 5 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ पर से कोई चेन नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पर धागे को चढ़ाना है। धागे चढ़ाकर ये जो गैप है, इसके अंदर से वी स्टिच वाला जो गैप है, इसके अंदर से फिर से 5 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशेट, फिर यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 4 एंड 5। तो ये वी स्टिच के अंदर से हमें टोटल 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर ये जो वी स्टिच वाला जो गैप है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी वी स्टिच वाला जो गैप है, उस गैप के अंदर से हमें 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर से इसके अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। एवरी वी स्टिच वाला जो गैप है, उस गैप के अंदर से हमें 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट करने के बाद ऐसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर जो पहले जो 3 चेन है, इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करके यहाँ पर इसके साइड में जो डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट के ऊपर ये जो चेन है, इसके अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से ऐसे जोड़ लेंगे। अब इससे ऊपर से 3 चेन लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक चेन हमारा इधर कम हो जाएगा। ये जो डबल क्रोशेट है, एक डबल क्रोशेट यहाँ पर अगले राउंड के लिए कम हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। 3 चेन को भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशेट, यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट। अगले राउंड में हमारे पास 5 डबल क्रोशेट थी, अब इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशेट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले 3 चेन से जॉइंट नहीं करके यहाँ जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर से जॉइंट किया है। अब फिर से देखिए, यहाँ पर कोई चेन नहीं लेना है। यहाँ पर पहले जो डबल क्रोशेट है, इसको स्किप करेंगे। स्किप करके जो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए इस तरह से 1 टाइम डबल क्रोशेट, इसके बाद 2 टाइम डबल क्रोशेट, इसके बाद 3 टाइम डबल क्रोशेट, 3 हमारा आखिरी है 4 टाइम डबल क्रोशेट। 5 चेन के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट करना है। जो 5 डबल क्रोशेट थे, अब इस राउंड में उस 5 के ऊपर एक को स्किप करके हम 4 डबल क्रोशेट कर लेंगे। और ये ऐसे कोई चेन नहीं लेना है, सिर्फ धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। एक चेन को स्किप करके ये जो डबल क्रोशेट है, इस चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर से फिर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद पहले जो 3 चेन थे, उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पर एक चेन लेकर अब ये जो धागे है, धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा जो धागे है, एक्स्ट्रा धागे को हम बैक साइड से और धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वी स्टिच है, यहाँ पर ऊपर वाले राउंड में नहीं, यहाँ पर वी स्टिच वाले राउंड पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 धागे दिख रहा है। यहाँ पर यहाँ से जॉइंट करना है। ऐसा नहीं है कि एक को यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 धागे हुए, इन दोनों धागे को एक साथ उठाएंगे। क्रोशा को बैक साइड से डालेंगे, यहाँ पर से धागे अटैच कर लेंगे।
यहाँ पर थंब रखेंगे और यहाँ पर देखिए पहले से ही एक स्लिप नॉट तैयार कर लिया। अब इसके स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशिया को यहाँ से फंसाकर उंगली पर धागे को लपेट लेंगे। अब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद टाइटली धागे को खींच लेंगे। अब यहाँ से चेन लेंगे। 1 तो हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक से जॉइंट किया है, एक वी स्टिच के साइड पर यहाँ पर जो गैप थी उससे जॉइंट किया है। तो अब यहाँ पर वी स्टिच की और एक साइड देखिए, यहाँ पर भी गैप है। यहाँ पर एक को नहीं उठाएंगे, दोनों को एक साथ उठाएंगे। दोनों को एक साथ उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से जोड़ लेंगे। जोड़कर फिर से यहाँ से चेन लेंगे। यहाँ से भी फिर से 10 चेन लेना है। 10 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट जो यहाँ पर जो वी स्टिच वाले जो गैप है, साइड पर जो गैप है, जो इस पे से यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से पहले 10 चेन लेंगे। 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन लेने के बाद यहाँ पर ऐसे इसको पकड़ेंगे। देखेंगे यहाँ से जॉइंट किया है, तो यहाँ से भी फिर से जॉइंट कर लेंगे। 2 वी स्टिच के साइड पर एक साइड से जॉइंट करना है, फिर से एक साइड 10 चेन लेकर फिर से और एक साइड पर जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ से 10 चेन लेंगे, फिर यहाँ से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 10 चेन लेकर स्लिप स्टिच की सहायता से जॉइंट कर लेंगे। फिर 10 चेन लेंगे। 10 चेन के बाद फिर वी स्टिच की साइड पर जो स्पेस है वहाँ से जॉइंट करेंगे। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 की एक लूप बन जाएगा। यहाँ से जॉइंट किया था, जॉइंट करके यहाँ से 10 चेन, फिर यहाँ से जॉइन, फिर यहाँ से 10 चेन, फिर यहाँ से जॉइन। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से 10 चेन ले लिया है। 10 चेन लेने के बाद अब यहाँ से जैसे जॉइंट किया था सेम उसी पर से उसी स्पेस में से यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे ऐसे। तो धागे को हम बैक साइड से देखिए बैक साइड लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर इन 2 धागे को एक साथ यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 करके यहाँ पर एक एक लूप तैयार हो गया है। देखिए 10 करके यहाँ पर एक एक लूप तैयार हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट है। देखिए इधर 2 इधर 2, यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट के मिडिल में जो स्पेस है, जो गैप है, इसके अंदर से हमें लूप ज्वाइन करना है। यहाँ से ये जो लूप है, लूप को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये जो लूप है, पहले लूप के अंदर से क्रोशेट को डालेंगे। डालकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट है, इधर 2 मिडिल में से हमें क्रोशेट को डालेंगे। क्रोशेट को डालकर यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर अब यहाँ से एक चेन लेकर टाइटली यहाँ से खींच लेंगे। खींचकर फिर से यहाँ से सेम स्पेस में से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। यहाँ से 4 चेन के मिडिल में से ये जो लूप थी 10 चेन की, इसको जॉइंट कर दिए हैं। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशेट है। 4 डबल क्रोशेट के यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ से डबल क्रोशेट कर लेंगे। ऐसे एक डबल क्रोशेट, फिर 2 टाइम डबल क्रोशेट, यहाँ पर से 3 टाइम डबल क्रोशेट, यहाँ पर से 4 टाइम डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोशेट, 6 यहाँ पर 7 और एक 8। तो यहाँ पर से
8 टाइम डबल क्रोशेट। 8 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद हमें फिर से लूप को यहाँ से अटैच करना है। ये जो 10 चेन वाले जो धागे हैं इस लूप को यहाँ से ज्वाइंट करना है 4 चेन के मिडिल में से। तो क्या करेंगे, पहले इसके अंदर से जाएंगे, ये 10 चेन वाले लूप के अंदर से जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशेट है, तो इधर 2 रहने देंगे, इधर भी 2 रहने देंगे और मिडिल में से यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करना है। तो देखिए दोनों धागे को एक साथ बुन लेंगे तो सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। इस तरह से देखने में आ जाएगा। अब फिर से धागे चलाकर यहाँ पर डबल क्रोशेट के 4 डबल क्रोशेट के साइड पर यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ से डबल क्रोशेट कर लेंगे 8 टाइम। तो यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, यहाँ पर से 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, आखिरी है 8 टाइम। तो यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद अब यहाँ पर 10 चेन वाले जो लूप है इस लूप को यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट के मिडिल में से हमें ज्वाइंट करना है। यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशेट है 4 डबल क्रोशेट के मिडिल में से हमें लूप को ज्वाइंट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसके अंदर से क्रोशा को डालकर यहाँ पर 4 डबल इधर 2 रहने देंगे, इधर भी 2 रहने देंगे। अब मिडिल में से यहाँ से सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर 2 धागे हैं, दोनों को एक साथ बुन लेंगे, सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट की साइड पर यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे 8 टाइम। तो इसी तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 4 डबल क्रोशेट के मिडिल में से 10 चेन वाली लूप को ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशेट से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप है 4 डबल क्रोशेट की जो गैप है साइड में यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशेट। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 8 डबल क्रोशेट अब यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है यहाँ पर ये जो चेन दिख रहा है ना, इसके अंदर से लेकर आएंगे बैक साइड से। देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए इस धागे को हाइड कर देंगे। यहाँ से पूरा इसके अंदर से हाइड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ से किनारे भी कर सकते, तो हमें यहाँ पर किनारे नहीं करेंगे, तो इस तरह से ही छोड़ देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।